हर स्टेट से सीएम या कोई भी अधिकारी लोग अपने आदमी का हालचाल लेने के लिए आ रहे थे। उस 18 दिन के अंदर में बिहार से कोई भी एक मंत्री या कोई भी एक अधिकारी तौर पे हमारा हालचाल लेने के लिए वहाँ नहीं पहुँचा। ये बिहार सरकार से मैं ये पूछना भी चाहता हूँ कि क्या किसी भी सरकार बना या बिहार में कोई किसी की भी सरकार है तो उसमें क्या मेरा नहीं है कोई सहयोग? मेरा भी सहयोग है, ऐसा नहीं है कि मेरा सहयोग नहीं है, लेकिन बिहार सरकार ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया। सबाई अहमद जी, अब आपके पास आते हुए, आप बिहार के आरा से ताल्लुक रखते हैं, आप भी वहां पर मौजूद थे, आप अपनी व्यथा कैसे पहुंचाएंगे? और परिवार वालों में भी डर का माहौल होगा, पता नहीं जिंदा, क्योंकि जब भी इस तरह की परिस्थिति होती है सबसे डर इस बात का रहता है कि पता नहीं जिंदा आएंगे नहीं आएंगे। एक एक घड़ी कितनी मुश्किलों से गुजर रही होगी, खाने पीने से लेकर रहने हर चीज की परेशानी अंदर कैसे बीते? सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या आई? देखिए, जब 12 तारीख का जब दिन मॉर्निंग 5:30 बजे का था तो हमारे पास मैसेज आया कि सर टनल कोलैप्स कर गया है। तो नेगी जी और हम दोनों को गाड़ी से गए और ये लगभग आपको 2.5 किलोमीटर पीछे ये बैक साइड में हुआ था ये हादसा। तो हम लोग जब गाड़ी से जब जाने लगे तो हमें नहीं लगा कहाँ पास क्या हुआ है। जब लास्ट स्टेज जब मैंने पूछा तो देखा कि यहाँ तो बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। अब उसके आगे अब किसी का भी दिमाग काम नहीं करे, कितने भी साइंटिस्ट वगैरह रहेंगे किसी का भी दिमाग काम नहीं करेगा। और जैसा कि लोग बताया कि वॉकी टॉकी बाकी मोबाइल वगैरह वहाँ कुछ काम नहीं कर रहा था। तो टनल में दुनिया की कोई सा भी टनल हो उसमें दो या 3 पाइपलाइन रहता है। एक फ्रेश वाटर अंदर जाता है, एक जो है कचरा वाटर बाहर निकलता है। तो फ्रेश वाटर को हम लोगों ने डिवाटरिंग करना चाहा लेकिन वो मिस हो चुका था। फिर एक और 4 इंची का पाइपलाइन था, उसको हम लोगों ने डिवाटरिंग किया। तो 4 से 5 बार हम लोगों ने डिवाटरिंग किया और उसमें कुछ मैसेज वगैरह डाला कि बाहर जाए, कि लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं अंदर से। तो खैर वो बाहर चला गया। लेकिन मैम ये सब प्रक्रिया करते करते नाइट का लगभग 12 बज गया। अब सुबह मॉर्निंग 5:30 बजे से रात 12:30 बजे के बीच में हम लोग को भूख भी लगा मैम। तो बादाम का छिलका जो होता है, जो अमूमन लोग बादाम का छिलका बादाम खा के छिलका को फेंक देते हैं या केला के छिलका को फेंक देते हैं, तो उसको हम लोगों ने खाया क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। बादाम का छिलका और केले का छिलका क्योंकि जो वहां पर फेंका हुआ था उसको उठाकर आप लोगों ने खाया? जी, क्योंकि मैम टनल में लोहा और पत्थर के अलावा और आपको कुछ मिलेगा नहीं। फिर हम लोग की बात हुई मैम, जब नाइट का 1 बज रहा था तो एक साउंड आया। तो हमें लगा क्या हो गया। तो एक आदमी आके बताया कि ऑक्सीजन आ गया है। तो हम लोग को बहुत खुशी हुई। और इंसान को सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। तो जब ऑक्सीजन आ गया तो हम लोग को हो गया कि अब हम लोग किसी तरह बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी धैर्य की बात ये होती है कि आपको टाइम को नहीं गिनना पड़ेगा। आपको इसमें 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन लग जाएगा, ये आप जान रहे हैं, लेकिन आपके घर वाले ये नहीं जान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी घर का आदमी देखिए, जैसे मैं अपने बता रहा हूँ कि हमारे घर में माँ हार्ट पेशेंट, फादर शुगर पेशेंट, 3 बच्चे, वाइफ और मैं हूँ। मैं अपने घर का एक अकेला इंसान हूँ जो सारे का कंधा पे बोझ लेके चल रहा हूँ। अगर हमें कुछ ऐसा हो जाता, खुदा ना करे, लेकिन हम अपने घर अच्छे से निकल गए, तो उस समय ख्याल तो आता होगा बच्चों का, परिवार का? बच्चों का और माँ बाप सबका ख्याल आ रहा था। लेकिन एक चीज़ होता है मैम कि अगर आप अंदर पैक हैं और बाहर आपको किसी से बात नहीं हो पा रही है, तो सबसे बड़ा देखिए इम्पोर्टेंट इसमें है कि आपको घर के ख्याल को हटाना पड़ेगा माइंड से। अगर आप घर का ख्याल अगर कंटिन्यू माइंड में लेके चलेंगे तो आपके माइंड के ऊपर लोड पड़ेगा, और माइंड के ऊपर लोड पड़ने से क्या होगा कि आपका हार्ट बीट जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। इसलिए हमने सारे लोग को बोला कि भाई अपने बारे में पहले सोचो, घर के बारे में पहले छोड़ो, पहले अपने बारे में सोचो, अच्छे से खाओ पियो रहो। और जो भी है मतलब साफ देखिए, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है, 18 दिन के अंदर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। जिस स्थान पे हम सो रहे हैं या बैठ रहे हैं उस स्थान पे गंदगी नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो वो सब चीज़ का भी हम लोगों ने काफ़ी ख्याल रखा। और बाकी जो हो गया सो गया। बाकी मैं हमारी कंपनी जो है नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी, बाकी जो उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट धामी साहब की सरकार हुई या हमारे सेंट्रल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो हम लोग फंसे लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री जी ने अच्छे से बाहर निकाले आप लोगों से कि आप
आप लोग देखे होंगे कि 41 मेंबर्स को एक खरोच तक नहीं आया था। जी, बिल्कुल। और मेडिकल एम्स का भी रिपोर्ट आया था आपको 28 तारीख को शाम में आया था, इवनिंग जी, में, बिल्कुल। कि सब लोग फिट हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब वहाँ से डिस्चार्ज स्लिप बना था मैम। आपको लेकिन अपने राज्य की सरकार से शिकायत है, जो देखिए आप उससे मैम, बाहर बता रहे देखिए थे। मैम, एक बात होती है कि जब हम लोग 41 मेंबर्स, मुझे लेके 41 मेंबर्स थे, हम लोग टनल में फंसे हुए, तो हर स्टेट से सीएम या कोई भी अधिकारी लोग अपने आदमी का हालचाल लेने के लिए आ रहे थे। उस 18 दिन के अंदर में बिहार से कोई भी एक मंत्री या कोई भी एक अधिकारी तौर पे हमारा हालचाल लेने के लिए वहाँ नहीं पहुँचा। यहाँ तक कि आज तक हमारे घर पे भी एक जो आपको ब्लॉक स्तर का जो होता है वीडियो, वो भी आज तक नहीं आया है। तो ये बहुत दुख की बात है सर, ये दुख बहुत नहीं, दुख ये की बात है। दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दुख बिहार और दुख सरकार और को मैं सोचना चाहिए। और मैं ये क्योंकि इस बिहार मंच सरकार से अगर आप इस तरह की अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं तो ये उस सरकार के लिए शर्मिंदगी का और विषय हो मैं सकता ये है। बिहार सरकार से मैं ये पूछना भी चाहता हूँ कि क्या किसी भी सरकार बना या बिहार में कोई किसी की भी सरकार हो तो उसमें क्या मेरा मेरा नहीं है कोई सहयोग? मेरा भी सहयोग है, ऐसा नहीं है कि मेरा सहयोग नहीं है। लेकिन बिहार सरकार ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया। आप देखिए झारखंड के लोग पहुँचे अपने स्टेट, वहाँ के जो सीएम थे सेक्रेटेरिएट में उनको हेमंत सोरेन ठहराया, जी, बिल्कुल। योगी जी, धामी साहब, मतलब जितने स्टेट के थे सारे को सम्मानित किया, ओनली फॉर बिहार को छोड़ के। मैं